मेरी खुदा दी मुबारक बेटियों और मुबारक बेटों, हम खुदा के हजूर में झुकेंगे, उसकी हमदो सुना करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। फैमिली प्रेयर करेंगे जैसे हम हर रोज अपने घर में फैमिली प्रेयर करते हैं और यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इंटरनेट में इस वीडियो को डालते हैं ताकि इस वीडियो के जरिया लोग खुदा के कलाम को सुन सके, लोग खुदा की प्रस्तुति को सुन सके, लोग दुआ को सुन सके और अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दे सके। मेरे अजीजों, हर रोज आज मेरे साथ आप बेटी सानिया को देखते हैं। आज मेरे साथ मेरी बेटी को, मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई की नहीं बल्कि मेरी बेटी है, बेटी मिकल है। बेटी मिकल आज मेरे साथ है, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी वाइफ जैसे हर रोज वीडियो बनाती है, इसी तरह वो वीडियो बना रही है यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आओ हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। उससे पहले मैं आप सबको प्रेज द लॉर्ड सलाम कहने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से और मेरी बीवी की तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, बेटी मिकल की तरफ से, बेटे मुबशर वेंजर सलमान मतलूब की तरफ से, एल्डर सदीक की तरफ से, पास्टर तार महमूद की तरफ से, पास्टर सुबह यूसुफ की तरफ से और वेंजरस मुबशर सलमान की मतलूब की तरफ से, पास्टर आबद की तरफ से, बेटी सलमा की तरफ से, हमारी पूरी टीम और कलीसिया की तरफ से आप सबको एक बड़ा सलाम कबूल हो। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरे प्यारे बेटों, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, जॉन चैप्टर यानी कि मैं बोल रहा हूं आपके सामने 4 यानी कि चैप्टर 4 और वर्स 23 की मैं बात कर रहा हूं। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बेटियों और मेरे प्यारे बेटों, आप सबको पता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी खुदा मुझे अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। माय नेम इज पास्टर बूटा रियासत, मेरा नाम है। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। मुझे खुदा का पाकरू टीच करता है, पाकरू लीड करता है, पाकरू प्रीच करता है, पाकरू मुझे सिखाता है। और मेरे जिस्मानी उस्ताद जो हैं, रूहानी उस्ताद जो हैं, पास्टर तार महमूद हैं, पास्टर सुबह यूसुफ हैं, जो मेरी दुआएं करते हैं, मुझे लीड करते हैं, मुझे प्रीच करते हैं, मुझे सिखाते हैं। यीशु के नाम से आज मैं उनकी बदौलत इस जगह पर खड़ा हुआ हूं। खुदा का शुक्र करता हूं और यीशु नाम को सारा इज्जत जलाल देता हूं। जैसे मैं बता रहा था, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल and John and chapter 4 and verse and 23 की मैं बात कर रहा था कि खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो उसकी रूह सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। मेरे अजीजों, आओ हम अपना आप यीशु मसीह को दे दें
और उस सच्चाई से खुदा की वर्शिप करे और खुदा की प्रस्तुत करे और खुदा के बेटे यीशु नाम को हम इज्जत और जलाल दे। मेरी बेटी मिकल है, हम मिलकर एक कोर्स गाएंगे और खुदा की वर्शिप करेंगे। उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आओ हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हाजुरी को महसूस करें। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को इग्नोर नहीं करना, खुदा के कलाम को फॉलो करें, खुदा के कलाम को अपने दिलों में लेकर आए और आगे इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सुने, सीखे, ताकि लोग दूसरों को आगे सिखा सके। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बेटों, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप जब से हमने बनाया वो बहुत बहुत सवाल उठ रहे हैं। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप बना है, हमें बता देते, फिर हमारी वीडियो अब आप व्हाट्सएप में डालते, तो फिर हमें भाइयों ये बात नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ब्लैक लिस्ट उसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसे कट आउट कर सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम है, ये खुदा का लहाम है। कलाम में लिखा है, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। मेरे अजीजों, और कलाम में लिखा है, जो मेरी बेटे हैं मेरी आवाज को सुनती और पहचानती हैं और मेरे पीछे आती हैं। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मुझे किसी ने भी किसी ग्रुप में शामिल किया है, मैंने कभी किसी को बात नहीं की। चाहे वो फेसबुक ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे वो यूट्यूब ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, चाहे कोई मैसेंजर ग्रुप है, चाहे कोई इंस्टाग्राम ग्रुप है, इंटरनेट ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, तो मैंने किसी के लिए ऐसी बात नहीं की, ना किसी पर टिप्पणी की है। मेरे भाइयों, ऐसा ना करें। मेरे भाइयों, एक दूसरे से सीखें, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। मेरे भाइयों, देखें कितना बड़ा जलजला आया है, कितनी जानों का नुकसान हुआ है, कितनी जानें तबाह हुई हैं, कितनी बिल्डिंगें तबाह हुई हैं। हम ये सोचते हैं, हमारी ज़हनों में ये बात आई है कि तुर्की में क्या हुआ है? नहीं, हमारी सोच ही बंद है, हमारे ख्यालात ही बंद हैं। कितना नुकसान हुआ है, कितनी जानों का नुकसान हुआ है, कितनी बिल्डिंगों का नुकसान हुआ है। मेरे भाइयों, हम इस मुआवजे को देखकर मेरे भाइयों खुदा को कबूल कर रहे हैं। यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह अपने प्यारों को, अपने दुर्गुणों को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। अपनी जिंदगियां अपने खुदा यीशु मसीह को दे दें। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। ये उसकी निशानियां हैं। शागिर्दों ने उससे सवाल किया अपने आका से, अपने रब्बी से कि ए रब्बी, ए उस्ताद, तेरे आने का हमें कैसे पता चलेगा कि तेरे आने का वक्त हो गया? तो यीशु मसीह ने, रब्बा ने, यीशु मसीह ने आगे से कहा कि जब ज़लज़ले आएंगे, तूफान आएंगे, तो जान जाना कि इब्ने आदम के आने का वक्त हो चुका है। और दूसरी बात कि जब दुनिया के कोने कोने तक मेरी आवाज ना जाए तो उतनी दिन मेरा आना नामुमकिन है। तो मेरे अजीजों, देखें इंटरनेट के जरिया दुनिया तक खुदा के कलाम की मनादी हो रही है, खुदा का कलाम पहुंच रहा है। पहाड़ों में लोग कलाम को सुन रहे हैं, समुद्रों में खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। तो मेरे अजीजों, जगह व जगह तूफान आ रहे हैं, जगह व जगह जलजले आ रहे हैं, जगह व जगह इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताने लगा हूँ, थोड़ी देर पहले आप अगर देखते हैं तो प्रॉफेट बरजविंदर, खुदा का बंदा, खुदा का सूरमा, खुदा का एलची, खुदा का चरवाहा, खुदा का चुना हुआ, जिससे खुदा बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार करता है। देखें, उसने नबूवत की, जलजले आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन किसी ने इग्नोर नहीं किया, किसी कोई बल्कि टिप्पणियां करते रहे। अंकल नरोना ने कहा और भी कई कई खादमों ने कहा, लेकिन कई
कईयों ने नहीं मानी। मेरे भाइयों ऐसा ना करें, मेरे भाइयों ऐसा ना करें, मेरे भाइयों ऐसा ना करें। क्यों नहीं नबूवत पूरी होती? क्यों? क्योंकि हम खुदा के कलाम को मानते नहीं, खुदा के कलाम को सीखते नहीं, खुदा के कलाम की तरफ आते नहीं। दाऊद ने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा और खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुताबिक मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा मुझे मिल गया है। अगर आप खुदा के बंदे बनना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को अपने दिल में लेकर आए। मेरे अजीजों, जैसे प्राफर जविंदर खुदा के कलाम को अपने दिल में लेकर आया, अंकल नरोना खुदा के कलाम को अपने दिल में लेकर आया, पास्टर अनवर फजल खुदा के कलाम को अपने दिल में लेकर आया, पास्टर तार महमूद खुदा के कलाम को अपने दिल में लेकर आया, पास्टर सुबह यूसुफ अपने खुदा के कलाम को अपने दिल में लेकर आया। हम सब भी ऐसा करें, खुदा के कलाम को अपने दिल में लेकर आए। तो आओ हम आज प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इस तो और जलाल देंगे और वर्शिप करेंगे, प्रेज और कोर्स गाएंगे। तू जोरे हमारा है, फतेह का नारा है। गाए बेटी मिकल। तू जोरे हमारा है, फतेह का नारा है। मेरी आंखें रोते हैं, अश्कों से भिगोते हैं। मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भगोते हैं। मुझे दामन छूने दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। बरकत मांगे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। वो हमारी मर्जों को जानता है। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरे प्यारे बेटों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, वो हमारी मर्जों को जानता है। वो दिल और दिल के गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो हमारी सोचों से वाकिफ है, वो हमारे मनों से वाकिफ है, वो हमारे दिलों से वाकिफ है, वो हमारे कामों से वाकिफ है। तो मेरे अजीजों, आओ हम सब मिलकर रूह सच्चाई से खुदा की प्रस्तुति करें और खुदा की प्रस्तुति में आगे बढ़ते जाएं और गाते जाएं और यीशु की बरकतों को रिसीव करते जाएं, यीशु की बरकतों को रिसीव करते जाएं और यीशु के जलाल से बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाए। शिबारा बारा 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 बारा, शिबारा बारा 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 बारा। खुदा हम अपने आप को, अपनी बीवी और बेटो बेटी को, अपनी माँ को, अपने घर में चेतों को, पूरी वेदी गली गिराव को, न जात के रसों को, इंद्र कीर्तनों घर में चेतों को, पूरी वेदी गली गिराव को, न जात के रसों को, इंद्र कीर्तनों घर में चेतों को, पूरी वेदी गली गिराव को, न जा के रसों को, बेटी मिकल को, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपनी बीवी को और मैं अपने रूप बादल को, अपने दिलो दिमाग को, अहबाब और यूट्यूब फैमिली को, फेसबुक फैमिली को, इंस्टाग्राम फैमिली को, मैसेंजर फैमिली को, प्रेज द लॉर्ड, और व्हाट्सएप फैमिली को, अहबाब मैं तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाता और तेरे कलाम के सबूत करता हूँ। तेरा कलाम हमारी खुद फास्ट रहनुमाई करता रहे, तेरी रहमत वाला हाथ हमारे पर रहे, तेरी शफा की नदियाँ जारी और सारी हम पर रहे, यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मर्ज का शाफे है, मेरे मर्ज का शाफे है, तेरा फजल काफे है, तेरा फजल काफे है। मेरी आंखें
भिगोती हैं, मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं, मुझे दामन छूने, मिलकर गाए, मुझे दामन छूने दे, बरकत 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 दे। इब्राहिम, इसाक और याकूब के खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी पाक हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए, जिसने चारों तरफ से मुझे और मेरी बीवी को और मेरे बेटे बेटी को, मेरी माँ को, मेरे घर चंदों को, बुरी वेली गली गिराव को, नजात के रसों चंदों को, पूरी वेली गली गिराव को, नजात के रसों को, बेटी मीकल को और यूट्यूब फैमिली को, फेसबुक फैमिली को, इंटरनेट सारी फैमिली को, प्रेज द लॉर्ड, और पास्टर तार महमूद को, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और मेरे सलमान मतलूब को, एल सदीक के हर्रू बादल को, तेरी बरकतों रहमतों ने गिरा पा लिया, तेरा शुक्र करते हैं। आसमान ऊपर से बरकत बरसाए और जमीन नीचे से बरकत दे, और कलाम खुदा के लिए दुआ हम खुदा की कादमा मिसेस पास्टर बूटा रियासत के साथ मिलकर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो इस वक्त वीडियो बना रही है, आप रिकॉर्डिंग के जरिए आप उसकी पिक्चर नहीं देख सकते, बल्कि उसकी आवाज को आप सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कदूस 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा दिल तेरी पाक हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, तो रूह की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। खुदाया मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू पाक है, तेरी जात पाक है, तू अजीम है। मेरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम से तेरे आसमान मेरे घर के लिए खुले हुए हैं। तेरे पाक रूह की बरकत और रहमतों ने हम सबको गिरा पा लिया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर कर देते हैं। अपने बंदा पर खुदा बाप अपना हाथ बढ़ा उसके सर पर रख। खुदावंद तेरा बंदा ना बोले इसमें होकर तेरा खुदावंद रूल कुदस बात करे खुदावंद अपने लोगों से, यीशु के नाम से। खुदावंद अपने बंदा को छू ब्लेस कर, अपने खादम को, अपने मनसूख को छू ब्लेस कर, उसे रूह की आंखें शोले बनाकर इस्तेमाल करना। खुदावंद खुदावंद तेरे कलाम में लिखा तू खादमों को रूह की आंखें शोले बनाकर इस्तेमाल करता है और फरिश्तों को हवाएं बनाकर इस्तेमाल करता है। अपने बंदों का रूह की आंखें शोला बनाकर इस्तेमाल करना यीशु के नाम से। जितने इंटरनेट पर हम देखे सब ब्लेस हो, सब शिफा पाए, बीमार है शिफा पाए, खुदावंद कमजोर है वो जोर पाना शुरू कर दे यीशु के नाम से। बंद आंखें खुल जाए खुदावंद, टेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए खुदावंद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदावंद तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जहाँ पर तेरा कलाम खुल जाता है जिंदगियां बदल जाती हैं, मौत साथ होने शुरू हो जाती है। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, तू अपने कलाम को नाजिल फरमाकर हम सबको शिफा देना, बख्शना, खुदा बरकत देना। अपने कलाम खुदा की कुदरत से, अपने लहू की कुदरत से खुदावंद तो सबको छूना, ब्लेस करना। खुदा बाप तो अपने बंदा का मुंह भन मेरे खुदावंद, हालेलुया। खुदा बाप तो अपने बंदा की रहनुमाई कर, हिफाजत कर खुदावंद, अपने बंदा को जोर दे, बोलने की ताकत दे खुदावंद, हालेलुया। खुदावंद कलाम सुनने वाले हमें कान दे, अमल करने वाले दिल अता कर यीशु के नाम से। तेरे कलाम को सुने उस पर अमली कदम उठाए मेरे खुदावंद यीशु के नाम से। तेरा कलाम दो धारी तलवार से तेज और सच्चा है, वो बंद बंद और गुर्दे गुर्दे में सोकर गुजर जाता है। आज अपने कलाम को नाजिल फरमाकर सबको शिफा देना, सबको बरकत देना, सबको ब्लेस करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, मेरे व्यूअर,
खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन आपके साथ हो। बड़े खूबसूरत आमीन। अल्फाजों के साथ खुदा की खात्मा ने दुआ की। कलाम खुदा के लिए मिसेस पास्टर बूटा रियासत ने आज मेरे साथ बेटी सानिया नहीं, आज मेरे साथ मेरे ब्रदर की बेटी मिकल है, मेरी भी बेटी है। खुदा ने उसे बड़ी बरकत से नवाजा हुआ है। 7वीं क्लास में वो पढ़ती है। खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा के बेटे यीशु नाम को इसको जलाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मरकज की अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत पर आज हम गौर करेंगे कि 17वीं आयत हमें क्या कहती है और क्या हमें बताती है और खुदा क्या आज हमसे बात करना चाहता है। मेरे अजीजों, जब कलाम खुल जाता है तो आसमान खुल जाते हैं। तो मेरे अजीजों, एक आम बात नहीं है ये कोई आम बात कोई ना समझे। जब कलाम खुलता है तो खुदा बात करता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा अब हमसे बात करने लगा है। तो जरूर तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने और दाऊद की तरह अमल के साथ अपनी जिंदगियों में इसे लेकर आए और तरीकी जो है, अंधेरा जो है, बीमारियां जो है, दुख तकलीफें जो हैं, कमजोरियां जो हैं, हमारे वजूदों को छोड़कर यीशु के नाम से भाग जाएंगी। यीशु के नाम से भाग जाएंगी। यीशु के नाम से भाग जाएंगी। मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत की बेटी मिकल तलावत करेगी। प्रेज द लॉर्ड। जी बेटी। जो ईमान लाए। हाँ बेटी, यानी कि 16वीं आयत से 17वीं आयत तक तलावत करेगी। जी बेटी। जो ईमान लाए और बुलंदवा से। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये पहला मौजज़ा होगा, और मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। आमीन। आगे 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 नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पहनेंगे तो इन्हें कुछ जरूर ना होगा, जर ना पहुंचाएगा। और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत। सब कहे आमीन, फिर कहे आमीन, फिर कहे आमीन, फिर कहे आमीन। मैं आप सबके आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटी से अगर को पढ़ने में अगर कोई लफ्ज कोई मिस्टेक हुआ है, को पढ़ने में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं पहले से माजरत करता हूं कि क्योंकि जब सानिया बेटी भी पढ़ती है तो बहुत लफ्ज जो है वो आगे पीछे पढ़ देती है। जैसे बेटी मिकल पढ़ रही थी, यानी कि उसको 17वीं आयत से कहा गया और उसने 16वीं आयत से पढ़ा। ये भी खुदा का शुक्र करते हैं हम 16वीं आयत से हम इसका आगाज करते हैं और 16वीं आयत से हम सीखते हैं हम इसे। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है जब बेटी पढ़ रही थी कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराएगा। और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ईमान लाने वाले के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। ईमान लाने वाले के दरमियान जो ईमान लाते हैं, यहां पर बात हो रही है ईमान लाने वालों के दरमियान। तो मेरे अजीजों, 17वीं आयत में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो मेरे नाम से बदरों को निकालेंगे। बड़ी सारी सोशल मीडिया पर पूरी
सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अगर आप इंटरनेट पर देखते हैं तो यही आपको मिलेगा कि आप यही ऐप को पकड़ लेते हैं, इस तरह के ऐ बदकारो मेरे सामने से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर भी इस ऐप को भी ले लें, इस ऐप को भी सीखें, इस ऐप को भी अपने अंदर ले, इसको जरूर इस पर गौर करें, तवज्जो करें इस बात पर। ये ईमान लाने वाले के दरमियान ये मोजज़े होंगे कि वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान जो ईमान लाते हैं, उससे पहले आप सब ने सुना है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। वो मोजज़े कौन से मोजज़े हैं? वो कौन से मोजज़े हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। ना तो ये मेरी बातें हैं, ना आपकी बातें हैं। ये बातें जो हैं मेरे आका के दिल की और मुंह की बातें हैं, जो उसके दिल से और मुंह से सादर हुई हैं, निकली है। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरे प्यारे बेटों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। वो कौन से मोजज़े हैं? कि वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से सांपों को हाथों में उठाएंगे। ये नहीं कि आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप सांप को शरारती सांप है, तो आप ये कहें, कोई दूसरा बंदा जा रहा है, कह रहा है कि भाई आपके कलाम में लिखा है आप सांप को पकड़े, तो आपको सांप को छेड़ेंगे तो सांप आपको डसेगा ही ना। मेरे भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान की किताब में, जब मुकद्दस पौलुस रसूल लकड़ियों को इकट्ठा जमा कर रहा है जलाने के लिए, तो देखे खतरनाक सांप ने उसे डस दिया। और जब डस दिया और लोग देख रहे हैं कि इतना खतरनाक सांप है, और सांप ने इतना जहरीला सांप है, जिस सांप ने इसे डसा है ये बच नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, मेरे खुदावन ने उसे बचाया, उसका सारे का सारा जहर जो है वो खत्म हो गया। सारे का सारा उसका जहर खत्म हो गया। ये मेरे खुदा का जलाल है, ये मेरे खुदा की कुदरत है। तो मेरे अजीजों, हम किस बात पर ले आते हैं? हम इस बात पर ले आते हैं कि हम क्या करें, सांपों को हाथों में उठाएंगे। भाई मैं आपके सामने सांप ले आता हूं, आप सांप पकड़े और सांप को हाथ में पकड़ ले। आपको क्या सांप डसता है? अगर आप बच गए तो हम वाकई मानेंगे कि आप यीशु ईमानदार बंदे हैं, आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। जैसे लिखा है, जैसे लोग खुदा के कादम, खुदा के परस्तार गीत गाते हैं, असी शेरां दियां गारां विच वड़ांगे, असी अग दियां पट्टियां च सड़ांगे, असी शेरां दियां गारां विच वड़ांगे। और दानिएल को, और देखिए मेरे खुदा ने अपने जलाल को वहां पर, अपनी कुदरत को वहां पर जाहिर किया। और दानिएल को वहां पर मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, दानिएल को पकड़ा गया और दानिएल को शेरों की गार में, शेरों के यहाँ पर शेरों को ढका हुआ था, शेरों को रखा हुआ था। और वहां पर दानिएल को
और वहां पर फेंक दिया, और शेर भूखे थे, और मेरे अजीजों देखे शेरों ने उसे मुंह नहीं लगाया। खुदा का फरिश्ता आता है और उन शेरों का मुंह बंद कर देता है। मेरे अजीजों, ये खुदा का मौजज़ा है, ये खुदा की कुदरत है, ये मेरे खुदा की शान है, ये मेरे खुदा का अजूबा है, ये मेरे खुदा का करिश्मा है। मेरे अजीजों, ये मेरे खुदा का चमकदार है। अगर बाइबल को समझे, आप सीधे कानों से समझे, आप उल्टे कानों से ना समझे। कुछ लोग जो हैं वो उल्टे कानों से पकड़ते हैं और सीखते हैं, और सीधे कानों से नहीं सीखते। मेरे भाइयों, हमें सीधे कानों से सीखने की जरूरत है। देखिए, सदरक मिस्रक अब्दर, जो जिंदा खुदा की प्रस्तुत, जिंदा खुदा की इबादत करने वाले बादशाह ने कहा, लोगों ने कहा कि बादशाह, आपके सल्तनत में और कोई लोग भी रहते हैं जो आपको खुदा, आपको भगवान नहीं मानते, वो किसी और की पूजा करते हैं, वो किसी और को भगवान मानते हैं। उसको गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि दरबार में उनको पेश किया जाए। जब उनको वहां पर पेश कर दिया गया तो देखिए वहां पर हुआ क्या है, वहां पर हुआ क्या है, वहां पर देखे, वहां पर खुदा ने अपने जलाल को और अपनी कुदरत को जाहिर किया। मेरा यीशु आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है, तो सांपों की क्या बात है। मेरा यीशु, देखे, उन्होंने बादशाह को कहा कि ऐ बादशाह, भट्टी की 7 गुना तेज आग जो है और बढ़ा दी जाए। 7 गुना आग तेज और बढ़ा दी जाए, और 7 गुना आग तेज जो है और बढ़ाई गई। और सदरक मिस्रक अब्दुल्लजू को, और देखे मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, उनको तीनों को जिन्होंने इल्जाम लगाया, उन तीनों को लगाया, जब इल्जाम लगाया गया, और तीनों को, सदरक मिस्रक अब्दुल्लजू को आग की भट्टी को तेज किया गया, आग को तेज किया गया, और देखे और उनको आग में डाल दिया गया। जब आग में डाल दिया गया और फेंके 3, और बादशाह को कितने नजर आ रहे हैं? 4 नजर आ रहे हैं। फेंके कितने हैं? 4। फेंके कितने हैं? 3। फेंके कितने हैं? 3। फेंके कितने हैं? 3। फेंके कितने हैं? 3। फेंके 3 हैं, और नजर 4 आ रहे हैं बादशाह को। बादशाह बात कर रहा है कि मुझे तो 4 नजर आ रहे हैं। फेंके तो भाई 3 थे, लेकिन मुझे 4 नजर आ रहे हैं। और वो चौथा कौन था? वो चौथा खुदा का बेटा यीशु मसीह था, जिसने अपनी बाहों में उनको अपनी बाहों में लपेट लिया, उनको अपने गले से लगा लिया, उनको बचा लिया, कैसे दानियल को बचा लिया। यही मेरे अजीजों देखे, ये ईमानदारों का काम है। मेरे अजीजों देखे, मरकस की अंजील, जब मेरी बेटी पढ़ रही थी, मरकस की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत से बेटी पढ़ रही थी। जो ईमान लाए, 16वीं आयत, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, ये वो मोजज़े हैं, ये करिश्मे हैं, ये अजूबे हैं, ये करिश्मे हैं, ये एक चमत्कार है।
जो मेरे यीशु के अंदर पाए जाते हैं। मेरे अजीजों देखिए, 4 दिन का मोया हुआ लाजर 4 दिन का मोया हुआ लाजर को यीशु ने कहा कि ए लाजर कब्र से बाहर आ जा, और लाजर कब्र समेत यीशु के कदमों में आ जाता है। मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल की अंजील इस बात की गवाही देती है। यूहन्ना रसूल की अंजील 4वें बाब में लिखा है मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है। इस बैसात को, इस कलाम को आपको पढ़ सकते हैं। इस कलाम को आप पढ़कर आप समझ सकते हैं, इस मौजज़े को देख सकते हैं, आपको मिल सकता है। मेरे अजीजों, ये ईमानदारों के दरमियान में ये काम होते हैं। मेरे अजीजों, जब आप ईमानदार बन जाएंगे, जब आप ईमानदार बनेंगे, जब आप यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे, आप बड़े बड़े काम देखेंगे। आप बड़े बड़े काम करेंगे यीशु के नाम से। आप सांपों को हाथों में उठाएंगे। देखिए, पलूस को बड़े खतरनाक सांप ने कांटा, डसा, उसे देखे, उसे कोई जर नहीं पहुंचा, और दानिएल को शेरों की गार में फेंका गया। उसे देखे, शेरों ने मुंह नहीं लगाया, शेरों को उसने हाथों में पकड़ा हुआ है। और देखे, सदरक, मिस्रक, अब्दुल नज्जों को, तीनों को आग की भट्टी में डाला गया, और 3 डाले। और देखे, और वहां पर कितने नजर आ रहे हैं? 4 नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं? 4 नजर आ रहे हैं। और वो चौथा कौन था? और चौथा वो कौन था? वो खुदा का बेटा यीशु मसीह। कौन था वो? खुदा का बेटा यीशु मसीह। कौन था वो? खुदा का बेटा यीशु मसीह। वो खुदा का बेटा यीशु मसीह था। मेरे अजीजों, क्योंकि कलाम में लिखा है, मेरे अजीजों, मेरी प्यारी बेटियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपके वसीला से बड़े काम करना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, अब्रानियों उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मेरे अजीजों, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो ला तब्दील खुदा है, ना बदलने वाला है। वो उसकी कुदरत कभी बदल नहीं सकती। जैसे वो पहले काम करता था, आज भी करता है, और आने वाले वक्तों में भी वो करता रहेगा। हमने क्या करना है? हमने ईमानदार बनना है। हमने, क्योंकि कलाम में लिखा है, कौन खुदा को देखेंगे? पाक दिल खुदा को देखेंगे। पाक दिल खुदा को देखेंगे। कौन देखेंगे? पाक दिल खुदा को देखेंगे। पाक मन बनाए, पाक सोचे बनाए, पाक दिल बनाए, अपने पाक मन बनाए, तो मेरे अजीजों आप खुदा को देखेंगे। आपके द्वारा खुदा बड़े बड़े काम करना चाहता है। मेरे अजीजों बड़े बड़े काम करना चाहता है। बड़े बड़े काम करना चाहता है। बड़े बड़े काम करना चाहता है। बड़े काम करदा। कौन? मेरा यीशु बड़े काम करदा। कौन? मेरा यीशु बड़े काम करदा। कौन? मेरा यीशु बड़े काम करदा। बड़े काम करदा। कौन? यीशु। मेरा यीशु बड़े काम करदा है। ते किन्ना दे वसीले करदा है? ईमानदारां दे वसीले दे नाल करदा है। ते मेरे अजीजों, हम ईमानदार बन जाएं। हमें ईमानदार बनने की जरूरत है। हम यीशु मसीह पर ईमान ले आए। जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है वो ईमानदार कहलाता है। हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है, क्योंकि रोमियो 10वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हम यीशु मसीह पर ईमान ले आए, हम ईमानदार कहलाएंगे। हम ईमानदार कहलाएंगे। हमें ईमानदार बनने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह पर ईमान ले आए, हम ईमानदार कहलाएं। यीशु हमारे वसीले बड़े बड़े काम करेगा। हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को हमारे दिल के दरवाजों के हमारे दिल के दरवाजों पर वो खड़ा होकर खटखटाता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैं खोल दरवाजा, मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्योंकि लिखा है
खुदा के कलाम में कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। खोल दे तू दरवाजा, वो है खोल दे तू दरवाजा, वो है आना खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। आओ हम सब ईमानदार बन जाए, इन ईमानदार सच्चे परस्तार बन जाए, हम सच्चे परस्तार, रूहानी परस्तार बन जाए। ये नहीं कि हम गीत गाने वाले सिर्फ परस्तार होते हैं, नहीं, बल्कि हमारे अंदर प्रस्तुत हो, हम खुदा का खौफ हो, खुदा की रागना हो, खुदा का कलाम हो, खुदा की इबादत करने वाले हो, खुदा के खौफ के नीचे हम अपनी जिंदगी को बसर करने वाले हो, तो फिर सच्चे और ईमानदार परस्तार कहलाते हैं हम मेरे अजीजों। फिर ईमानदार कहलाते हैं पलूस की तरह, बुजुर्ग पलूस की तरह। देखिए बुजुर्ग पलूस को सांप ने जब डसा तो कोई उसे असर नहीं हुआ, कोई जर नहीं पहुंचा। दानियल को शेरों की गार में डाला गया, शेरों ने उसे मुंह नहीं लगाया। तो जिन्होंने इल्जाम लगाया, जब उनको और उनके परिवार को वहां पर डाला गया, और लिखा है कि शेर भूखे थे और शेरों ने हड्डियों को भी नहीं छोड़ा, हड्डियां भी चबा गई। वो देखे, और मेरे अजीजों, और जब सदरक मिस्रक अब्दुन्नजू को आग की भट्टी में डाला गया और आग उन्हें छू भी नहीं सकी, आग को तेज किया गया, और जिन्होंने इल्जाम लगाया बाद में जब उनको डाला गया, और अब वो सड़कर जलकर भस्म हो गए हैं मेरे अजीजों। और ईमानदार लोगों को खुदा बचाने की कुदरत रखता है, तो हम ईमानदार बन जाएं। हमें ईमानदार बनने की जरूरत है। आज हम अभी से ईमानदार बन जाए। जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस मैसेज को आगे ज्यादा से ज्यादा वायरल करे, इसे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, इसे आगे ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करे, ताकि गॉड आपको ब्लेस करे, अपने बेटे यीशु के नाम से कसरत से ब्लेस करे, और हम ईमानदार कहलाएं, ईमानदार बन जाएं। हम ईमानदार बनने की जरूरत है हमें। मैं फिर आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे अजीजों कि हम ईमानदार बन जाएं, और इसको आगे, इस वीडियो को, इस कलाम को, इस प्रस्तुत को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यीशु के नाम से सब्सक्राइब करें, यीशु के नाम से सब्सक्राइब करें, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें, ताकि आपके वसीला से दूसरे भी खुदा के कलाम को सुन सके, दूसरे भी खुदा के कलाम को सुनकर अपने दिलों में जगह दे, और अपने दिल, अपने मन जो है यीशु मसीह को दे दे, और बुराइयों को छोड़कर यीशु मसीह को कबूल कर ले। अपने तन, अपने मन, अपने दिल जो है यीशु मसीह को दे दे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको कसरत से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा यीशु के नाम से जितने मेरे अजीज इस वीडियो के जरिए इस पैगाम को, इस कलाम को सुने, मेरे अजीम पाक खुदा कसरत के साथ अपने कलाम की कुदरत से उन मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को अपने कदमों को छूना और ब्लेस करना और बरकत देना। जो बीमार हैं उनको शिफा देना, जो लाचार हैं वो लाचारी से निजात पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निजात पाए, यीशु के नाम से निजात पाए,
यीशु के नाम से निजात पाए। जो बदरुओं के झगड़े लोग हैं वो यीशु के नाम से बदरुओं से निजात पाए। और जो गुनाह की दलदल में दसे हुए हैं गुनाह की दलदल से बाहर आ जाए, यीशु के नाम से बाहर आ जाए। और तुर्की में जितना बड़ा जलजला आया है उन लोगों को मेरे अजीम पाक खुदा जिस चीज की जरूरत है, मेरे अजीम पाक खुदा अपने आसमान के दरीचे खोलकर उनको हर एक चीज मुहैया कर, प्रोवाइड कर मेरे अजीम पाक खुदा। यीशु के नाम से कादरे मुतली खुदा बाप, और यीशु के नाम से जो मेरे खिलाफ है, मेरी बीवी के खिलाफ है, मेरे बेटो बेटी के खिलाफ है, मेरी माँ के खिलाफ है, मेरे घर के खिलाफ है, घर फजा छतों के पूरी हवेली गली गिराव के नजात के रस्तों के खिलाफ है। जितने गिरदोनवा घर फजा छतों के पूरी हवेली गली गिराव के नजात के रस्तों के खिलाफ है, इंटरनेट फैमिली के खिलाफ है। यीशु के नाम से जहन्नम की आग में बांधते हैं। बोझले की रूह को, बेदीनी की रूह को, बेदीनी की रूह को, बेदीनी की रूह को बांधते हैं, नफरत की रूह को बांधते हैं, नाफरमानियों को बांधते हैं, सुस्ती की रूह को बांधते हैं, मायूसी की रूह को बांधते हैं, बेदिली की रूह को बांधते हैं, पुलिस की तमाम मकारियों को डांटते हुए बांधते हैं, पुलिस के अंधेरों को डांटते हुए बांधते हैं, पुलिस के जरासीमों को डांटते हुए बांधते हैं। यीशु के नाम से बरे का लहू इनकी जिंदगियों पर, बेटियों बहनों भाइयों बुजुर्गों बच्चों पर मांग लेते हैं, और तेरे रूल को उसकी आँख की मोर मांग लेते हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, और तेरे कलाम की आँख की मोर मांग लेते हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, ताकि बड़ी से बड़ी गवाही जो है यीशु के नाम से वो शेयर करे, एक दूसरे के साथ शेयर करे, एक दूसरे के साथ शेयर करे, एक दूसरे के साथ शेयर करे, और तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल दे, तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल दे, तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल दे, तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल दे। ये सारी दुआ है बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। सब कहे फिर कहे